गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर। गुरुजी की इतनी रहमत बरस रही है कि गुरुजी ने मेरे पति को हेल्पलेस की, मुझे हेल्पलेस की, मेरे बच्चों को हेल्पलेस की और गुरुजी की रहमत से आज हम सब स्वस्थ हैं। और गुरुजी के वैसे तो मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि बेटा मैंने गुरुजी अपने जितने भी मतलब हमारे संकट हैं अपने ऊपर लेकर के हमें सुरक्षा देते हैं। उसके लिए मैं आज गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 8:16 हुए हैं और मैं आज सुबह का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं शाम के समय ही करती हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा से आज सुबह के समय गुरुजी ने मुझे ये कृपा बख्शी है कि मैं उनका सत्संग आज सुबह के समय शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे जीवन में इतने चमत्कार किए हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। गुरुजी ने अपनी कृपा ऐसी बनाई हुई है मेरे घर पर कि हमें हर संकट से, हर कष्ट से या कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे निकाल लेते हैं मेरे पिता गुरु और मेरे महाराज कि हमें तो पता ही नहीं चलता। हम तो उनकी हाथ के नीचे हैं और वो ही मेरे घर में सबसे बड़े हैं। मैं तो सब काम उनसे पूछ कर ही करती हूँ क्योंकि मैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाती हूँ। मेरे गुरु पिता बोलते भी हैं कि सब लोग अपने मुझसे ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा मैं तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ, गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। और मुझे पता भी है कि जो गुरुजी बोलते हैं वो गुरुजी करते भी हैं, क्योंकि मैं इस चीज को अनुभव कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड भी इस चीज का अनुभव कर चुके हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरे गुरुजी की रहमत तो इतनी बरसती है कि शायद ही, क्योंकि गुरुजी तो अंग संग रहते हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और मैं उन सब चीजों के लिए, जितनी भी जीव आत्मा है, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं या हमने किसी के लिए गलत बोला है, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी। संगत जी, मैं आप लोगों से भी माफी मांगना चाहूंगी अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो हमारे यहाँ पर भी गुरुजी ने सत्संग कराए हैं और मुझे ब्लेस करते हैं, वो ब्लेसिंग देते हैं, भरपूर ब्लेसिंग मिलती है मुझे। मैं सत्संग में जाती हूँ, गुरुजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे लंगर प्रसाद खिला रहा हूँ, तो वो भी मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मैं अपने बच्चों के साथ में जा कर के लंगर प्रसाद करके आई हूँ। और मेरी माँ काली का आशीर्वाद है। तो गुरुजी ने शनिवार को ही सत्संग में मुझे बुलाना एक सेवा से जोड़ा है और मैं हर महीने की सेवा में जोड़ दिया है। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में आकर आपने हमारा जीवन स्वर्ग बना दिया। गुरुजी बोलते हैं कि किसी की चुगलियां मत कीजिए। जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं वही संगत जी मैं आपको बोल रही हूँ। गुरुजी बोलते हैं तुम किसी की चुगलियां मत करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, सबके साथ अच्छा करो तो तुम्हारे साथ तो अच्छा होना ही है। गुरुजी बोलते हैं कि बेटी तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। तो गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिलाया है और अपने दिल में जगह दी है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मेरे गुरु पिता इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। जो मुझे जीवन में कभी नहीं मिला मेरे गुरु पिता ने दे दिया। मैं अपने गुरु पिता से जो भी मांगती हूँ मेरे गुरु पिता मेरी सुनते हैं। अगर मैं किसी के लिए दुआ भी कर लूँ तो गुरुजी एकदम उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। इतने अच्छे हैं मेरे गुरुपा। तो मैं अपनी जितनी भी संगत है मैं सबके लिए दुआ करती हूँ गुरुजी इनके जीवन में भी खुशियाँ भर दीजिए। जो परेशान है, कष्ट में है, जो भी मेरे सत्संग को सुनेगा उसके जीवन में भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। मुझे नहीं पता आप क्या मुझसे बुलवाना चाहते हो, जो भी आप बुलवाना चाहते हो गुरुजी मैं वही बोल रही हूँ। तो गुरुजी
कि ये तो जो कृपा है वो इतनी बरसती है संगत जी, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। गुरुजी हमें पल-पल हमारे साथ रहते हैं। हर संकट से, हर कष्ट से हमें निकालते हैं। यहाँ तक कि उन कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हम तो 10% ही झेल पाते हैं। बाकी का 99% तो हमारे गुरुजी ही झेलते हैं। हमारे गुरुजी हमारे घर की रक्षा करते हैं। हम एक सदस्य जुड़ता है घर से, वो सारी फैमिली वालों को ब्लेस कर देते हैं। मायके पक्ष वालों को, ससुराल पक्ष वालों को, फ्रेंड सर्कल में जो भी अब लोगों से जुड़ा होता है, उन सबको वो ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटी मैं तेरी भाभी को मुंडा ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो भी मेरे गुरुजी की रहमत है कि मेरी भाभी को भी उन्होंने मुंडा ब्लेस किया। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तू इतनी सच्ची है, तो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती है। और संगत जी है भी, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, चाहे बेशक कोई मेरे लिए ही बुरा सोच ले, लेकिन मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ। और सोचना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम कौन से कर्मों की सजा यहाँ पा रहे हैं, और अगर इस जन्म को बिगाड़ लेंगे तो आगे जाने कितने जन्मों में हमें वो सब चुकाना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी, अपने कर्म कभी खराब नहीं करनी चाहिए। अगर तुम किसी की मदद भी नहीं करते हो तो किसी के लिए मजाक भी मत उड़ाया करो। अगर कर सकते हो तो करनी चाहिए। और ये तो कलयुग में हमें गुरुजी के रूप में एक पिता, एक दोस्त, सब कुछ मिल रहे हैं। एक माता, मेरे गुरुजी तो मुझसे सारे रिश्ते निभाते हैं। एक बहन, एक पिता, एक माँ, एक भाई, मेरे गुरुजी हर रिश्ते को मुझसे अच्छे से निभाते हैं। अगर मैं रोती हूँ तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तू रोया मत कर, तेरे रोने से मुझे भी दुख होता है। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी हमें कितना फील करते हैं। इतना तो शायद हमारे घर के सदस्य भी हमको कभी प्यार नहीं दे सकते जितना मेरे गुरुजी ने दिया है। तो मेरे गुरुजी का मैं सत्संग शेयर करने की बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी नेगेटिविटी की वजह से। नेगेटिव इतनी आ जाती है कभी-कभी कि हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब गुरुजी कराना चाहते हैं तो गुरुजी करा ही देते हैं। मैंने भी बोल दिया गुरुजी करा दीजिए। तो देखिए आज वो ही दिन आ गया है। गुरुजी ने सत्संग भी शेयर करा दिया। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि कभी किसी के साथ धोखा मत कीजिए। अगर कोई धोखा करता है तो वो अपनी कर्म खराब करता है, लेकिन आप लोग मत कीजिए। क्योंकि धोखा सहने वाला या खाने वाला तो 1% समझ जाता है, लेकिन देने वाला कभी नहीं समझ पाता। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आप अपनी तरफ से कभी किसी को धोखा ना देना, रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में धोखा ना दें तो बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे गुरुजी की मैसेजेस आते हैं कि बेटा तुझे पैसे की दात बरस रहा हूँ, तेरे घर धन की बाढ़ ला दूंगा, तुझे कभी खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, तुझे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तू लाइफ ऐसे जिएगी एक रानी की तरह। मुझे पता भी है कि मेरे गुरुजी ने कहा है तो सब करेंगे और कर भी रहे हैं। देखिए गुरुजी, संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कमाई चाहे थोड़ी हो, लेकिन उसमें अगर सुख शांति है ना, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। किसी के पास ज्यादा होता है लेकिन वो सुखी नहीं है। तो ये सब हमारे गुरुजी की रहमत ही तो है कि वो थोड़े में भी हमें खुश रखते हैं। अगर हमें थोड़े में भी संतुष्टि है तो हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। और अगर हमारे पास ज्यादा होने के बावजूद भी हम परेशान हैं तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर थोड़ा है लेकिन अपने परिवार के साथ में प्रेम से उस चीज को बांट करके खाइए, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। और पति पत्नी है, एक दूसरे का मान सम्मान भी करना चाहिए।
पत्नी का भी उतना ही हक होता है जितना पति का हक होता है। बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं जो अपने घर में रहकर ही अपने आप को अनजान महसूस करती हैं, कभी उन्हें अपनापन महसूस ही नहीं होता क्योंकि पति उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं जितनी भी संदर्भ मेरा सत्संग सुन रही हैं, भाई हैं, बहनें हैं, अंकल आंटी हैं, जो भी हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगी सब अपने रिश्तों को मान-सम्मान दीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।